नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन सनी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, हमारा देश भारत के बारे में जानने से पहले हमें अपने देश के सारे नामों का पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश को सबसे पहले जम्बूद्वीप बोलते थे, जम्बूद्वीप। फिर दोस्तों हमारे देश का नाम पड़ा है आर्यवर्त। दोस्तों, आर्यवर्त के बाद में हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। भारत के बाद में हमारा देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। दोस्तों, हिंदुस्तान के बाद में हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। अब दोस्तों इन नामों के बारे में डिटेल बताऊंगा थोड़ी थोड़ी। दोस्तों, हमारे देश में पहले जामुनों की खेती होती थी, जामुन की खेती होती थी, इसलिए हमारे देश को जम्बूद्वीप कहते थे। फिर दोस्तों हमारे देश में आर्य लोग जब आए तो आर्य लोगों के कारण हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत एक आर्यों में एक आर्य शासक था, आर्य नाम का शासक था। आर्यों में एक शासक था जिसका नाम था भरत। आर्य शासक भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, बात करूँ मैं हिंदुस्तान की, तो सबसे पहले हमारे देश में आए थे दोस्तों ईरानी लोग, जिन्होंने भारत पर सबसे पहले अटैक किया था। कुछ लोग समझते हैं कि सिकंदर ने किया था, सिकंदर से पहले ईरानियों ने किया था। तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, यानी कि सैको है बोलते थे। वो सिंधु नदी को सिंधु न बोल के हिंदू नदी बोलते थे। लेकिन जब मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकार भारत आए तो वो उस हिंदू से हमारे देश को नाम हिंदुस्तान बोलने लगे। जब दोस्तों यूनानी भारत में आए तो वो लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे। वो इंडस रिवर के कारण वो हमारे देश को इंडे बोलते थे, इंडे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स भारत आए, तो वो हमारे देश को इंडिया कहने लगे। दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुल 5 नाम जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये है पृथ्वी और यह है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर 23.5 डिग्री ये होती है कर्क रेखा, और इससे 23.5 डिग्री नीचे होती है मकर रेखा। दोस्तों, इस ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दोस्तों नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, इस साइड वाले को बोलते हैं इत्ते को उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर इसके कारण और पूर्व साइड में तो इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी, और इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों हमारा देश यहाँ पे है, यहाँ का इस क्षेत्र में है, इस कर्क रेखा के आसपास। तो यह हमारा देश है, भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों हमारे देश का जो स्थिति है पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर स्थिति, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, हमारे देश भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किमी, 32,87,263 वर्ग किमी। लेकिन मैं बात करूँ वर्ग मील की, तो यह है 12 × 219 वर्ग मील। संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे देश में, दुनिया में जितने भी देश है, पृथ्वी पर जितने भी देश है, उनमें देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज हमारा देश 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन एक
भारत जनगणना 2011 के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 2.41% ही है, लेकिन फिर भी इसमें टोटल वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों मैं भारत के बारे में थोड़ी सी बात और करूँगा। ये है दोस्तों उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो दोस्तों भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर लंबा है। जो हमारे देश भारत की जो उत्तरतम बिंदु, आखिरी बिंदु, उसे इंद्राकोल बोलते हैं, इंद्राकोल। और जो यहाँ अंडमान निकोबार में है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इस इंदिरा पॉइंट से मैं बात करूँ तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन मैं बात करूँ भारत की मुख्य भूमि से, जो तमिलनाडु में, उससे है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। मैं बात करूँ पूर्वी अक्षांश की तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भारत का अक्षांश विस्तार। अब डिटेल सही, हाँ। अब इसमें 3214 माइनस 2933 जब हम करते हैं तो लंबाई चौड़ाई का जो अंतर आता है, अंतर होता है वो होता है 281 किलोमीटर का। दोस्तों हमारे देश को भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूँ मैं, भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये 5 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। लेकिन ऑप्शन में जो आता है वो आता है हमेशा श्रीलंका, जो कि गलत है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। दोस्तों हमारे देश के 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। उससे पहले चलो नाम तो लिख देता हूँ। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनमें दोस्तों हमारे देश की जो सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किमी, वो बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किमी की सीमा लगती है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 3323 किमी की, और भारत और चीन और भारत के बीच में जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये है 3488 किमी की। अफगानिस्तान की और भारत की लगती थी, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगती है, इसे बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। नेपाल के साथ, इनके साथ तो प्राकृतिक सीमा ही लगती है,
प्राकृतिक सीमा। अब दोस्तों मैं बात करूं हमारे देश की स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा वो है 15,106 किमी की, जो 7 देशों के साथ लगती है। लेकिन मैं बात करूँ जलीय सीमा की। जलीय सीमा दोस्तों टोटल तो हमारे देश की है 7516 किमी। इस 7516 किमी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मुख्य भूमि की और एक है द्वीपों की। दोस्तों मुख्य भूमि की है 6100 किमी, जो इस 7516 में से है। ये है 1416 किमी। दोस्तों मुख्य भूमि की सबसे लंबी सीमा में बात करूं तो वो है गुजरात की, सबसे बड़ी है, और गोवा की सबसे छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे बात करते हैं अगले वीडियो में।